डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 3 साल, दोनों सरकारों का दावा है कि नारी शक्ति को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान मिली है। उज्ज्वला से लेकर महिला आरक्षण और लाडली बहना जैसी योजनाओं को बदलाव का आधार बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर तस्वीर इतनी बदली है तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चुनौतियां अब भी क्यों कायम है। इन्हीं सवालों और दावों पर आधारित हमारी आज की खास चर्चा है। उस पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 12 साल पीएम मोदी, 3 साल डॉक्टर मोहन। नारी सशक्तिकरण या सियासी दावा, सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान पर बहस, जमीनी हकीकत बनाम सरकारी दावे। बीजेपी का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उज्ज्वला, जनधन, मातृत्व लाभ, स्वयं सहायता समूह, 3 तलाक कानून और महिला आरक्षण जैसे फैसलों ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया है। सरकार इसे ऐतिहासिक परिवर्तन मानती है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि लाडली बहना योजना और महिला कल्याण की अन्य योजनाओं ने लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल दिया है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी, 5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा। सरकार आपके साथ खड़ी है। विपक्ष इन दावों को अधूरा बताते हुए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि योजनाओं के साथ सुरक्षा और न्याय की गारंटी भी जरूरी है। केवल आर्थिक सहायता से सशक्तिकरण की तस्वीर पूरी नहीं मानी जा सकती। अभी महिलाओं का मध्य प्रदेश में कितनी भयावता है कि 32 बेटियों की रोज गायब होती है मध्य प्रदेश से। जो लाडली बहना की बात करना, बहनों को सशक्तिकरण करके जो 33% आरक्षण को लेकर प्रदेश की बहनों को गुमराह करना, उनकी वस्तु स्थिति, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका मध्य प्रदेश से होकर निकलता है कि 32 बेटियां रोज गायब होती है। मतलब कितनी भयावता। बेटी बचेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, उसके आत्मनिर्भरता आएगी। बेटी बची नहीं रही है। जितने गूगल पे आप सर्च करो कि कितनी बेटियों का रोज बलात्कार होता है तो उसकी संख्या 26 है। और फिर गूगल पे सर्च करो, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कौन से पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी, किस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ज़्यादा बलात्कारी है, तो आपको धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के रूप में गूगल चिल्ला के बोल रहा है। यानी ये अपने आप में भयावता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हर अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है। महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। वहीं सरकार का दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योजनाओं ने महिलाओं का जीवन वास्तव में बदल दिया है? क्या आर्थिक सहायता के साथ सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी बढ़ा है, या फिर अभी भी कई चुनौतियां बाकी है? यही बहस आज राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बनी हुई है।
सरकार उपलब्धियों का दावा कर रही है तो विपक्ष जमीनी चुनौतियों की ओर ध्यान दिला रही है। नारी सशक्तिकरण की असली तस्वीर योजनाओं, सुरक्षा और सामाजिक बदलाव के संतुलन से तय होगी। अब फैसला जनता को करना है कि बदलाव कितना व्यापक और कितना प्रभावी साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। प्रवीण खरे जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर जमुना मिश्रा जी है, समाज सेवी का, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूं। शुरुआत में करूंगा जमुना जी आपसे ही, चूंकि जिस तरह से सरकार जो है बात कर रही है महिला सशक्तिकरण की, निश्चित तौर पर अनेकों योजनाएं जो है मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। इन जो सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए खासकर जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उससे जमीनी स्तर पर तस्वीर कितनी बदली है महिलाओं के जीवन में? जमुना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, आज का जो विषय है वो वाकई में ऐसा है कि जिस पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है, क्योंकि अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, बच्चियों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चियां, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बेटी बचाओ से लेके बेटी पढ़ाओ अभियान ने बेटियों की शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा दिया है। आप 3 तलाक कानून से लेके मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। ये मैं सिर्फ एक सामाजिक परिवर्तन के परिदृश्य से अभी बात कर रही हूँ। तो महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं आज के समय में, आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ। मध्य प्रदेश में महिलाएं आज भी, हम महिला होने के नाते अगर हम चाहें तो हम 12 बजे रात को भी गाड़ी उठाकर जा सकते हैं, हम 2 बजे रात को भी गाड़ी उठा के जा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का डर भय किसी के अंदर नहीं है। अब कोई वो महिला में नहीं है, ना ही लड़कियों में है, क्योंकि वो चौतरफा सुरक्षित है। रात को भी पुलिस आपको हर चौराहे पर दिखाई देती है, पूरी तरह से आप पर निगरानी रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज में कुछ चुनिंदा विषयों को आप उठा लें, जो 1-2 ऐसी घटनाएं होती किसी व्यक्ति विशेष की, आप उसको उठा के पूरी समाज के ऊपर ये बात कर पाए। मतलब ये माना जाए कि सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल में भी दिख रहा है। जमुना जी जी, ये माना जाए कि सरकार जो बात कह रही, जो दावे कह रही है मध्य प्रदेश को लेकर, वो धरातल पर भी तस्वीर वो साफ दिख रही है। ये वास्तविकता है, क्योंकि मेरे साथ इतने विद्यार्थी हैं, हम एक समाज के तौर में काम कर रहे हैं, एक समाज में रह रहे हैं, तो हम सामाजिक रूप से भी चीजों को देखते रहे। मैंने तो सबसे पहले अपना ही उदाहरण दिया कि मैं महिला होने के नाते अगर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को गाड़ी उठा के जाती हूँ, तो मैं हर चौराहे पर पुलिस की नाकाबंदी देखती हूँ। मेरे घर से अगर मैं निकलती हूँ तो 500 मीटर के दायरे के बाद भी मैं पुलिस की नाकाबंदी वहां पर देखती हूँ कि कई पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सुरक्षित नहीं है, हम चौतरफा सुरक्षित है। अब कुछ एक घटना को विशेष तौर पे आप लेकर उसमें पूरी समाज को अगर आप कहें, पूरी सरकार के बारे में कहें, तो ये तो बहुत खराब बात हो। ठीक है, चलिए प्रवीण जी, सरकार तो कह रही है कि सब चीज ठीक है मध्य प्रदेश में। समाज सेविका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जमुना जी, वो भी कह रही है कि स्थिति बेहतर है। फिर कांग्रेस क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है? आखिर कांग्रेस को कहां पे कमी नजर आ रही है? हाँ, सबसे तो मैं पहले अपने पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, दावे कुछ और होते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। सरकारों का काम है अपने आंकड़े देना, आंकड़ों से गुमराह करना। सरकार जब आंकड़े से गुमराह करती है तो जनता भ्रमित भी होती है, फिर वही वोट बैंक बनता है। अगर मध्य प्रदेश में, मैं नहीं चाहता किसी भी बहन बेटी के साथ कोई घटना, अप्रिय घटना हो, ये कोई नहीं चाहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का। लेकिन जब इतनी चुस्ती दुरुस्ती है तो मध्य प्रदेश के भीतर में एनसीआरबी के आंकड़े नहीं चलाए जा सकते। प्रतिदिन 36 बेटी बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उसका मामला पंजीकृत हो रहा है, वो डाटा छुपाया नहीं जा सकता। 2020 से लेकर 2026 तक 2,70,300 महिलाओं की गुमशुदगी हुई है, ये कैसे छुपा पाएंगे? जी ठीक है, ठीक है। रश्मि जी, कांग्रेस तो सीधे तौर पे आरोप लगा रही, ठीक है, लौटूंगा आपका प्रवीण जी, रश्मि से छोटा जवाब लेता हूं फिर आपके पास लौटूंगा। रश्मि जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उससे कितना वाकिफ रखती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हमेशा अंत्योदय तक हमारा पहुंचना लक्ष्य रहा है। अपने
इतने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को, माताओं को और बच्चियों को सशक्त और मजबूत बनाया है। लाडली लक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री धन जन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं सरकार लेकर आई है जिसका सीधा सीधा लाभ महिलाओं को और बहनों को मिला है। रही बात ये आरोप लगाने की, तो मेरे सम्माननीय भाई प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज कम से कम हमारी सरकार इतनी सशक्त है, हमारा प्रशासन इतना मजबूत है, इतना सजग है कि महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है तो तुरंत उस पर कार्यवाही की जाती है, मामले दर्ज होते हैं। आप अपनी सरकार का कार्यकाल देखिए, कांग्रेस की सरकार में अगर किसी का रेप भी हो जाता था तो उस बहन को 15-15 दिन तक घूमना पड़ता था, कई मामले दर्ज ही नहीं हो पाते थे। इसलिए आप इस तरह का आरोप नहीं लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप और आपकी पार्टी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है वो अभी आपकी ही पार्टी की महिला मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो षड्यंत्र पूर्वक आप लोगों ने किया है, उनको राज्यसभा जाने से रोका है, वो कांग्रेस का चरित्र उजागर करता है। चलिए जवाब दे दीजिए प्रवीण जी। देखिए, मैं क्रमवार जवाब देता हूं। हमारे साथी पैनलिस्ट साथी ने सबसे पहले मीनाक्षी नटराजन जी का नाम लिया, जिसमें बात एक नहीं सवाल एक है तो उत्तर दो मिलेंगे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिला विरोधी चाल चरित्र चेहरा उजागर किया है। मध्य प्रदेश में 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, जबकि मध्य प्रदेश से एक भी उम्मीदवार महिला को नहीं दिया है। आपको दूसरे प्रदेशों से, दूसरे प्रांतों से ऐसे लोग आयातित करने पड़ रहे हैं राज्यसभा के लिए जो अपने राज्य में विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मीनाक्षी नटराजन को देखकर उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना सशक्त महिला का पक्ष रखा है, क्योंकि पूरे हमारे पास तो एक सीट थी कुल, ठीक है, तब भी सर्वसम्मति से फैसला होकर मीनाक्षी नटराजन जी को लाए। लेकिन किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर मीनाक्षी नटराजन जी को गैर वैधानिक तरीके से उनके नामांकन को रद्द किया गया, जिसकी लड़ाई अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी अब चौक चौराहे पर लड़ेगी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 2028 में जनता देगी। ठीक है, इस तरह ठीक है। महिला विरोधी चेहरा को उजागर करते हैं। ठीक है जमुना जी, आप ग्रामीण क्षेत्रों का भी निश्चित तौर पे दौरा करती होंगी, वहाँ की स्थिति अब कितनी बदली है? क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की वो काफ़ी मजबूर एक दिखाई देती थी, लेकिन जिस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ अब एक गाँव ग्रामीण क्षेत्र तक भी जा रहा है, तो वहाँ व्यापक रूप में किस तरह का बदलाव देखते हैं महिलाओं के जीवन में आप? देखिए उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी हमें सिर्फ यहाँ पर अभी हमारे जो सहयोगी उन लोगों ने सभी ने राजनीति के परिदृश्य से ये बातें कही, पर मैं कहूंगी कि आर्थिक सशक्तिकरण भी ये जो सरकार ने अभी महिलाओं को दिया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ी है। लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ाया। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर लाखों महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार को जोड़ा गया है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर बहुत आत्मनिर्भर बनी है, आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। इस चीज में अगर मैं कहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं तो वो आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि उनके पास जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय जो भागीदारी है वो बढ़ गई है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। लाडली बहना योजनाओं ने जो महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं, उससे महिलाओं को बहुत सारे ऐसे काम जो महिला अपने जीवन में करना चाहती, अपने खुद के पैसों से करना चाहती, आज छोटा सा बिजनेस डालना चाहती हैं, कुछ अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहती हैं, अपने घर के लिए, तो वो पूरी तरह से स्वतः उनको छूट है कि वो कुछ भी कर सकती है, अपने पैसों से कुछ भी खरीद सकती हैं बिना पाबंदी के। जी मैडम, और क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, मतलब और क्या किया जाए ताकि और जो उनकी स्थिति है मजबूत हो? देखिए अगर आप ये बात कहते हैं तो वैसे बहुत बदलाव की तो जरूरत, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं देखूंगी तो थोड़ी सी सुख सुविधाओं को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया जाए। यदि महिलाएं वास्तव में सुरक्षित है तो महिलाओं के जो भी छोटी मोटी जरूरत की चीजें होती हैं, आज भी थोड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में, आप टिपिकल गांव में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे जो वहां पर महिलाओं के लिए अभी भी मेडिकल दुकानें जैसी चीजें जो है वो कई दूरी तक आप निकल जाएंगे तो नहीं मिलती हैं। अगर मैं एक माइनस पॉइंट की बात करती हूँ, और टिपिकल आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तब मैं ये बात कर रही हूँ। शहर के नजदीकी तो सब दूर आप देख लेते हैं, पर शहर के बाहर निकलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, और टिपिकल ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर ये चीजें अभी भी नहीं पहुंची। तो महिलाओं की जरूरत की चीजें महिलाओं के लिए ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक।
रश्मि जी, क्या सिर्फ आर्थिक सहायता देना ही काफ़ी है कि महिलाओं के लिए और क्या किया जाए, ये भी सरकार की सोच है? क्या रोजगार के बारे में फोकस नहीं किया जा रहा? कि कांग्रेस कई बार यही कह रही है कि जो आर्थिक सहायता दिया जा रहा है वो बहुत कम है, रोजगार में भी फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए ताकि महिलाएं जो है और बेहतर ढंग से वो आगे बढ़ पाए। कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। हमें कांग्रेस के मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से मध्य प्रदेश में आई है, विकास की ऐसी गंगा बहाई है जिसको सारा देश और सारा मध्य प्रदेश शिरोधार्य कर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती आई है। प्रवीण जी ने बोला कि हमने अपने संसद में 3 पुरुषों को भेजा लेकिन महिलाओं को नहीं। मेरे सम्माननीय भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे प्रदेश में 27 में से 21 विधायक जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। 29 में से 6 महिला सांसद हमारी पार्टी की है और 5 मंत्री इस मध्य प्रदेश। लेकिन रश्मि जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ठीक है महिलाओं के लिए काम तो किया जा रहा है लेकिन महिला सुरक्षा पर आज भी सरकार जो है शून्य है, उस पर अब क्या कहेंगे? क्या महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को? 1 अगस्त से हमारी मुख्यमंत्री सुगम बस योजना चलाई जा रही है ताकि गांव-गांव तक वो बस पहुंचे, हमारी बहनें पहुंचे, उन तक सुख सुविधाएं पहुंचे और व्यापार वहां भी बढ़े। मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है वो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा ध्येय है। ठीक है, चलिए प्रवीण जी अपनी बात पूरी करिएगा। मैं अपने पैनलिस्ट साथियों को बड़ी विनम्रता से 2 बातें रखना चाहता हूं। एक, आर्थिक सहायता की बात आई है। आर्थिक सहायता के पीछे मंशा क्या है? क्या आर्थिक सहायता के माध्यम से केवल आप हमारी बहन बेटियों को, हमारी सम्मानित महिला वर्ग को केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं? दूसरी चीज, सशक्तिकरण की बात आई है, तो सशक्त तो महिला जब होगी जब उसको जिम्मेवारी भी दिया जाए। जैसे बहन बताया अभी कि आपने महिला आरक्षण बिल के नाम पर जब कांग्रेस पार्टी लाई थी तो यही भारतीय जनता पार्टी थी महिला आरक्षण बिल का वॉकआउट किया था, विरोध किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि समस्त इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उनका सहयोग किया था। ये मंशा जाहिर करता है कभी कभी हमें राजनीति से उठकर देश के लिए भी काम करना होता, जो कांग्रेस पार्टी ने एक प्रमाण दिया है। दूसरी मैं बात करना चाहता हूं कि उज्ज्वला की बात आई है। मैंने एक बात शुरुआत में कही है, आंकड़ों से लोग देश को गुमराह किया जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति डाटा की बाजीगरी नहीं जानता, जादूगरी नहीं जानता। जो भी आपने डाटा दिया है, उज्ज्वला का डाटा दिया है, आज उज्ज्वला की स्थिति क्या है? आज आपने सिलेंडर को घटा दिए। कितनी ऐसी हमारे ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं जिन्होंने उज्ज्वला का सिलेंडर भरवा पाई है, कितनी बार रिफिल करवा पाई है, इसका डाटा मानिए आप रिपोर्टर हैं, आपके पास पूरा डाटा होगा। हमारे साथी बहन पैनलिस्ट है वो भी डाटा रखती होंगी। तो आज की ही खबर है कि उज्ज्वला की सिलेंडर की संख्या घटाई गई। और एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब महिला के अत्याचार की बात हमारी बहन साथी ने की है, मुझे वो केस याद नहीं करना चाहिए 2003 का, वो जो दिल्ली में केस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं, उस पर पूरे देश में महिला की आबरू को लेकर, महिला के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस परिवार के साथ सांत्वना रखते हुए, क्योंकि जो हुआ उसको लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारी तय होती है लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर, वो हमने मदद किया। ये श्रेय लेने की बात नहीं कर रहा हूं। आज तक तो किसी ने बताया ही नहीं कि राहुल गांधी जी ने उस परिवार के लिए क्या किया, उसके भाई बहन को पढ़ाने लिखाने के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए जमुना जी से लेते। जमुना जी, आपने जो योजनाएं गिनाए उस पर कांग्रेस पार्टी कई सवाल उठा रही है। आप जैसे उज्ज्वला योजना की बात किए, उसमें साफ तौर पर कहना है कि योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन महिलाओं तक अब वो चीज पहुंच नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि महिलाओं तक की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हर वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वो शहर की महिला हो, गांव की महिला हो, हर महिला तक सभी महिलाएं लाभार्थी हैं। हर तरीके से उन तक ये पहुंचाया जा रहा है और पहुंच भी रहा है। वो महिलाएं भी ले रही है। अगर अब
बात करते हैं हम आपस में ही एक दूसरे की, तो हमारे घर में अगर एक काम करने के लिए एक महिला आती है तो उसके अकाउंट में भी सरकार की तरफ से हर महीने जो पैसे चुनाव के समय में दावे किए गए थे कि महिला को उसके खुद के लिए दिया जाएगा, तो वो महिलाओं को खर्चे आज भी दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से मैं इस चीज से अग्री नहीं करती हूँ। महिलाएं जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे हमारी कितनी भी सरकार ने नई नई योजनाएं लाई हैं, वो सब योजनाएं बिल्कुल बकायदा चल रही है। ये वास्तविकता बता रही हूँ। मैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम को लेकर नहीं बोल रही, ना ही पार्टी से संबंधित बोल रही हूँ, पर जो योजनाएं चल रही हैं वो बकायदा उसके लिए महिलाओं को उसका फायदा भी हो रहा है। ठीक है रश्मि जी, देखिए महिलाओं की योजनाओं को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि महिला सेफ्टी पर भी थोड़ा सा ध्यान जो है सरकार को देखना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े पेश किए जीतू पटवारी ने, जो हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें भी ध्यान देना हो सकता है। सरकार निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर महिला सेफ्टी पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो वहां पर पूरा हो सके। बिल्कुल, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से और कटिबद्धता से कार्य कर रही है। जैसा मेरी बहन ने बताया, जमुना मिश्रा जी ने, आपको हर 100-500 कदम पे 112 घूमती हुई दिखेगी। हर महिला रात में दिन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बेटियां अपनी कोचिंग से रात के 10 बजे भी निडर होकर वापस आ रही हैं। हम जैसी महिलाएं भी जब हमें कोई कार्य होता है, दिन हो या रात हो, बिल्कुल निर्भीक होकर घर से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन एक ऐसा नंबर है जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सीएम हेल्पलाइन पे सतत निरंतर सभी को सहायता प्राप्त होती है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का रीति और नीति ही है विरोध करना, तो मैं अपने भाई को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कौन सा चश्मा आंखों पर लगाते हो, खुद को काला नजर आता है वही दुनिया को दिखाते हो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो हर योजना का फायदा महिलाओं को हो रहा है। हमारे घर जो दीदी बाई जी काम करने आती है, आज उनके हाथ में भी एंड्रॉइड फोन है, वो भी बोलती है दीदी कल नहीं आऊंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी। क्या ये कांग्रेस में पॉसिबल था? उनके घर भी आज प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घर हैं, उनके घर भी बाइक है, उनके घर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस राज में गरीब व्यक्ति 2 वक्त के अन्न को तरसता था। प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने सतत निरंतर इतने विकास की योजनाएं गरीबों के लिए लाई है कि आज हम उन्हें सिर्फ वंचित वर्ग कह सकते हैं। और अगर कहीं ये मामले निलंबित होते हैं तो हमारी सरकार ने 12 से 16 तारीख तक शिविर लगाए हैं जन कल्याण आयोजन के, जिसमें जगह जगह ये शिविर लग रहे हैं। जो वंचित है वो पात्र हितग्राहियों को हम उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाएंगे। और महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं रही, बल्कि वो विकास में भागीदार। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, कौन सा काला चश्मा आप लोग लगा लिए जो सरकार का विकास आप लोगों को नहीं दिख रहा है? 2 पंक्तियों से अपने साथी को बोलना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ये चल सकता है लेकिन हकीकत नहीं है। मैं महिलाओं की भागीदारी के सम्मान के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारत की आजादी के आंदोलन से लेकर इस देश का एक गौरवमय इतिहास है। भारत की आजादी के आंदोलन से लेकर उस संविधान के निर्माण तक, उस संविधान निर्माण से लेकर लोकतांत्रिक प्रणाली तक जो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। संविधान सभा में उस दौर में जब महिलाओं को अति पिछड़ा माना जाता था, तब भी 15 महिला सदस्यों को संविधान सभा में लिया गया था, जिसमें अंतिम ड्राफ्ट में 11 महिला सदस्यों का हस्ताक्षर है। एक बात। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान का इतना ही पींगे भर रही है तो सबसे पहले ये बताए कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव के हलफनामे में अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाते आए हैं। उनकी खुद की घर की महिला की स्थिति क्या है ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन ये क्योंकि राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक हो जाता है। दूसरी बात यह बोलना चाहता हूं, हमारे देश के पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कितने आपत्तिजनक आरोप लगाए। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो ठीक है, लेकिन बेटी बचाए तो किससे बचाए? सबसे पहले तो हम जितने भी कुकर्म के मामले आते हैं, जितने दुष्कर्म के मामले आते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा सदस्य माना जाता है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं वो योजना पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी होता है, उसके आगे सामाजिक समानता में भेदभाव है। ठीक है प्रवीण जी, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार की सोच है कि महिला जो है
आगे बढ़े और बेहतर स्थिति रहे, और महिला सशक्तिकरण में भी लगातार महिलाओं पर फोकस जो है मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मध्य प्रदेश में बेहतर हो रही है। लेकिन उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।